शिवम भाई का ये सवाल था कि यूज्ड कार मार्केट में 8 से 9 लाख की 1.5 DSG वाली कार लेना सही है क्या। इसमें आपको स्लाविया, वर्टस, कुशाक और टाइगुन आ जाएंगी। इनका दूसरा सवाल था कि 1 लीटर और 1.5 लीटर वाले TSI इंजन में क्या डिफरेंस है। चलिए आज इन दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं। क्या 8-10 लाख में एक यूज्ड 1.5 TSI वाली कार लें या 1 लीटर TSI वाली न्यू कार लें। देखो इस बजट में प्री फेसलिफ्ट ऑक्टेविया भी आ जाएगी और जेटा भी, लेकिन वो 10 साल या उससे ज्यादा पुरानी है। अगर आपकी ये प्राइमरी कार होने वाली है जिसको आप डेली ड्राइव करो और लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके जाओ, तो ऑक्टेविया और जेटा तो मत लेना। फिर 2017 से 19 वाली ऑक्टेविया और सुपर 20 बजट में आ जाएंगी, उनको भी नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप वर्टस या कुशाक के लेवल की कार देख रहे हो, इसका मतलब है मेंटेनेंस आपको कम चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कल को कार में कुछ इशू आ गया और पता चला 1-2 लाख का खर्चा है, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। ऊपर से फ्यूल इकोनॉमी भी मैटर करती है। ऑक्टेविया और सुपर्ब आपको वर्टस या स्लाविया जितनी माइलेज नहीं देंगी, और कोई कितनी भी महंगी कार ले ले, जब 7 से 9 kmpl की सिंगल डिजिट माइलेज दिखती है ना, तब दिल तो दुखता है यार। अब 8 लाख में मुझे नहीं लगता आपको 1.5 TSI वाली यूज्ड कार मिलेगी। कम से कम 10-11 लाख का बजट होना चाहिए। इसमें आपको एक प्यारी सी फर्स्ट ओनर अंडर 30,000 किलोमीटर ड्रिवन कार मिल जाएगी। या तो ये ले लो या थोड़े और पैसे डाल के नई वाली 1 लीटर TSI ले लो। क्या डिफरेंस है 1 लीटर और 1.5 लीटर इंजन में, या कहना चाहिए कितना डिफरेंस है, वर्थ है क्या। क्योंकि ये तो सबको पता है कि 1.5 थोड़ा फास्ट है 1 लीटर से। चलिए इन दोनों इंजन्स का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। 1.5 लीटर वाला इंजन 4 सिलेंडर है और 1 लीटर वाला 3 सिलेंडर। अब आप बोलोगे बाबा ये तो आपने एकदम नई बात बता दी, हमें तो पता ही नहीं था। रुको जरा, सबको साथ लेके चलना पड़ता है भाई। माना बाबा की ऑडियंस को कार्स का बहुत ज्ञान है, सब एक से बढ़ के एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं, लेकिन दूसरों का भी सोचो। अगर सबको सब कुछ पता होता तो ये हाउ टू स्टार्ट अ पुश बटन कार के वीडियो पे मिलियन व्यूज नहीं आते। मतलब सामने बटन है भाई, फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट होगी कार। और बाबा को भी भाई किसी जमाने में ये दिक्कत आई थी, कार ले ली, बटन दबा रहा हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही, और क्या क्या दबाना है पता ही नहीं। मेरे फर्स्ट वीडियो में वो पूरी कहानी बताई थी मैंने। कंट्रोल उदय। चलो चुपचाप टॉपिक पे वापस आते हैं। 1.5 लीटर में 4 और 1 लीटर में 3 सिलेंडर आते हैं। इसका सिंपल सा फायदा ये होगा कि 4 सिलेंडर वाला इंजन ज्यादा रिफाइंड होगा, उसमें वाइब्रेशंस कम होंगी। जितना छोटा इंजन उतना ज्यादा रफ साउंड आता है उसका। बड़े इंजन बड़े लोगों की तरह बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, फालतू की चिल्लम चिल्ली नहीं करते वो, अनलेस आप उन्हें ट्यून करके जबरदस्ती चिल्लाने को मजबूर करो। उस टाइम भाई ये 4, 6, 8 सिलेंडर वाले पड़ोसियों की नाक में दम कर देंगे। ये देखो ऑडी के 8 सिलेंडर का साउंड। सबको पता चल जाएगा आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो। अब मर्सिडीज के 8 सिलेंडर का साउंड सुनो। बड़े इंजन में दिक्कत सिर्फ मेंटेनेंस और फ्यूल इकोनॉमी की आती है। उसका मेंटेनेंस काफी हाई होता है और फ्यूल इकोनॉमी कम होती है। लेकिन वॉक्सवैगन के 1.5 का मेंटेनेंस सेम ही होगा 1 लीटर के। और जहां तक फ्यूल इकोनॉमी की बात है, तो 1.5 TSI की फ्यूल इकोनॉमी भी ठीक ठाक ही होगी, क्योंकि इसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन की टेक्नोलॉजी है, जिससे 2 सिलेंडर थोड़े टाइम के लिए सो जाते हैं ताकि ये ज्यादा पेट्रोल ना पिए। उसके बाद 1.5 लीटर की परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, लेकिन उस परफॉर्मेंस का असली मजा आपको हाईवे पे मिलेगा। मान लो आप 80 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, सामने आपकी एक कार है जो 75 की स्पीड से चल रही है। अब आपको उसे ओवरटेक करके आगे निकलना है। आपने पूरा पंजा दबा के एक्सलेट किया। यहाँ अगर आपके पास 1 लीटर इंजन है तो उसका रिस्पॉन्स बहुत स्लो होगा। इतनी जोर से चिल्लाएगा वो कि पता नहीं उसकी जायदाद मांग ली हो। जिस हिसाब से उसकी आवाज बढ़ेगी उसके हिसाब से स्पीड नहीं बढ़ेगी। ऐसा लगेगा जैसे बेचारा कोशिश कर रहा है लाइफ में कुछ कर दिखाने की, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और कार में अगर 4 लोग बैठे हों तो ये सिचुएशन और खराब हो जाती है। अब आप बोलोगे बाबा ठीक है 1-2 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे ओवरटेक में, हम कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो इतना वेट भी नहीं कर सकते। देखो अगर 4 लेन हाईवे है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके बीच में एक डिवाइडर होता है। आप जितना मर्जी टाइम लेके ओवरटेक करो कुछ नहीं होगा। दिक्कत आती है बाबूजी सिंगल लेन रोड पे, जहाँ बीच में कोई डिवाइडर नहीं होता। कई बार ऐसा होगा कि आप ओवरटेक करने जाओगे लेकिन फिर पता चलेगा सामने से कोई कार आ रही है, फिर आप वेट करोगे,
नेक्स्ट टाइम जब फिर से ट्राई करोगे तो पता चला सामने से कार तो आ रही है पर वो काफी दूर है। 3-4 सेकंड का टाइम है आपके पास ओवरटेक के लिए। यहाँ फास्ट इंजन काम आता है, एक एक सेकंड से फर्क पड़ता है यहाँ। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैंने अपनी i10 सेल करी। ऑटोमेटिक थी वो, ओवरटेक करने के लिए मैं पूरा पंजा दबाता था लेकिन कार भागती ही नहीं थी। जितनी देर में वो भागना स्टार्ट करती थी उससे पहले ही सामने से कोई कार आ जाती थी। इसलिए 1.5 TSI वाला इंजन आपको हाई स्पीड और सिंगल लेन रोड्स पे बहुत हेल्प करेगा। एफर्टलेस लगेगा वो आपको कि जैसे आपने पंजा दबाया कार आपके इशारों पे नाचने लग जाएगी। अब देखो यार, यहाँ ओवरटेक करने वाले लोड ऑल्टो से भी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 लीटर वाले से ओवरटेक नहीं हो पाएगा। 1.5 लीटर वाला इंजन नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है। अगर फिर भी आपको 1 लीटर लेना है तो एटलीस्ट मैनुअल लेना, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। अगर आप 6th गियर में क्रूज कर रहे हो और फिर ओवरटेक करना पड़ गया तो डायरेक्ट 3rd गियर में आओ और काम चल जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक कार में कई बार 6 से डायरेक्ट 4th गियर ही मिलता है, 3rd नहीं मिलेगा। वहां फिर कार थोड़ा स्लो एक्सेलरेट होती है जिससे पूरा मजा खराब हो जाता है। आपको हर एक ओवरटेक अच्छे से टाइम करना पड़ेगा। वहीं 1.5 TSI में DSG गियर बॉक्स आता है जो हमेशा आपको राइट गियर देगा। ड्राइविंग एंथुजियास्ट की भाषा में क्या बोलते हैं इसे? लाइटनिंग क्विक DSG गियर बॉक्स। लाइटनिंग वाइटनिंग तो कुछ नहीं है, इससे अच्छे ZF और PD के गियर बॉक्स आते हैं। लेकिन 1.5 TSI के DSG गियर बॉक्स से ओवरटेक करते टाइम आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ये तो हो गई हाईवे और सिंगल लेन रोड्स की बात। अगर आपका यूज सिटी में ज्यादा है, कभी कभी आप लॉन्ग ड्राइव करते हो, तो 1 लीटर का इंजन ज्यादा बेटर है। इसका टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स लो स्पीड पे आपको ज्यादा रिफाइंड राइड देगा। 1.5 TSI का गियर बॉक्स थोड़े झटके मारता है लो स्पीड पे, कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि कौन सा गियर डालना है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ वर्टस या स्लाविया में नहीं है, ऑक्टेविया और सुपर्ब का DSG गियर बॉक्स जो कि सो कॉल्ड वेट क्लच है, उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए स्टिक टू 1 लीटर TSI इंजन अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं और सिटी यूज ज्यादा है। पावर के मामले में भी सिटी ड्राइव करने पे 1 लीटर और 1.5 लीटर इंजन सिमिलर ही फील होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा आपको। एक लास्ट और सबसे जरूरी बात, अगर आपने 1.5 ऑटोमेटिक ले लिया और आपका सिटी में यूज ज्यादा है तो आगे जाके DSG गियर बॉक्स के इश्यूज भी आ सकते हैं। ये सेम गियर बॉक्स 12-13 साल से चल रहा है और पास्ट में लोगों को बहुत इश्यूज आए हैं। रिपेयर कराने में 1.5-2 लाख का बिल बना देती हैं कंपनीज। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि काफी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं इस गियर बॉक्स में। ये चीज तो वक्त ही बताएगा कि कितना इंप्रूव हुआ है, लेकिन आपको क्यों रिस्क लेना है? कितना भी इंप्रूव कर लें इस गियर बॉक्स को, लेकिन जब आप इसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में डेली चलाओगे और ऊपर से अगर आप एक ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो उस हीट का असर गियर बॉक्स पे पड़ेगा ही। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कार चलाना पसंद है, 1.5 इंजन की परफॉर्मेंस को आप अप्रिशिएट करते हो, तो 100% 1.5 वाला इंजन वर्थ है। इसमें भी अगर मैनुअल मिल जाए तो बेस्ट है। आजकल तो 1.5 में मैनुअल गियर बॉक्स बंद कर दिया है, लेकिन आपको यूज्ड कार मार्केट में मिल सकता है। बाकी सिटी में अगर चलाना है तो 1 लीटर इंजन बेस्ट है, उसमें ऑटोमेटिक भी ले सकते हो क्योंकि 1 लीटर वाला टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स काफी ज्यादा रिलायबल है DSG से। चलिए इस टॉपिक पे यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर आपके कोई और टॉपिक हो तो बता देना। तब तक के लिए हम हैं राही कार के, फिर मिलेंगे चलाते चलाते।